विधवाओं और निराश्रित लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रारंभ की गई पहल के तहत आज एक 77 वर्षीय विधवा महिला को फिर न्याय मिला। 22 साल से उनका परिवार यह न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। 22 वर्षों पहले उक्त वृद्ध महिला के पति भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के यहाँ न्याय पाने के लिए अपील की थी। इस दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। 52 आड़ा बाजार में रहने वाले श्री प्रभाकर महाडिक ने अपना परिवार चलाने के लिए अपने मकान के अगले भाग में स्थित 77 वर्ग फीट की एक दुकान पुरुषोत्तम पुराणिक नामक व्यक्ति को किराए से दी थी। उक्त व्यक्ति न तो किराया दे रहा था और न ही दुकान खाली कर रहा था। प्रभाकर ने इसके विरुद्ध 22 साल पहले भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उनके निधन के बाद उनकी विधवा पत्नी 77 वर्षीय श्रीमती सुनैना महाडिक कई वर्षों से न्याय के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रही थी। इस दौरान कई कलेक्टर आए और चले गए। पिछले दिनों उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किराएदार पुरुषोत्तम अक्सर उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करता है। कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर आज उक्त विधवा महिला को न्याय मिल गया। 15 दिन पूर्व क्षेत्रीय एसडीएम मनीष सिकरवार द्वारा उक्त दुकान खाली करने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन पुरुषोत्तम ने इस आदेश पर भी अमल नहीं किया। आज सुबह कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर तहसीलदार लोकेश आहूजा ने कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान को खाली कराकर कब्जा श्रीमती सुनैना महाडिक को सौंप दिया। चलती रही, अभद्र व्यवहार करता था। हम बहुत परेशान हो रहे थे। अब हम इतने निराश हो चुके थे कि अब हमें कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कलेक्टर साहब को निवेदन करने पर जो उन्होंने हमें ये जो कार्रवाई दी है, ये दुकान का कब्जा सिर्फ उन्हीं की वजह से मिला है। अगर वो नहीं होते तो हमें ये दुकान का कब्जा कभी नहीं मिलता, हमारे हित में कभी नहीं होता। शायद हम आगे और 10 साल लड़ते, 20 साल लड़ते। ये किराएदार हमको ऐसा कहता था, हमारी मम्मी को, बुड्ढी तू कितने दिन तक जिंदा रहेगी, बुड्ढा तो चला गया लेकिन जो बुड्ढी है अब तू भी चली जाएगी, फिर ये दुकान मकान सब पे मैं कब्जा कर लूँगा। इस नियत से उसने हमें हर तरीके से दिन रात परेशान किया। कभी हमारी वायरिंग में छेड़छाड़ करता, कभी हमारे पानी में छेड़छाड़ करता, कचरा फेंक देता, मतलब है ना, मरा हुआ चूहा फेंक देता। इतनी हरकतें उसने करना शुरू कर दी कि हम आए दिन, अब हमने पुलिस रिपोर्ट तक दी, समझाइश भी दी गई, लेकिन ये थोड़े दिन तक शांत हो जाता, इसकी हरकतें थोड़े दिन तक बंद हो जाती। इसका निवेदन भी हमने कलेक्टर साहब से किया। कलेक्टर साहब ने हमारी व्यथा समझी, मेरी माँ की व्यथा समझी, और उन्होंने जो ये कब्जा दिलाया है वो उसके लिए हमारे पास जो थैंक यू शब्द है, धन्यवाद शब्द है, वो बहुत छोटा शब्द है। देखिए, ईश्वर पे हम भरोसा रखते हैं। ईश्वर ने कलेक्टर साहब को भेजा। ईश्वर को तो कभी हमने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में जो कलेक्टर साहब को देखा है, उनके लिए हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, हम तहे दिल से आभार है। हमारी भावनाओं के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उन्हें क्या कहें। लेकिन अगर कलेक्टर साहब नहीं होते तो ये उम्मीद हम छोड़ चुके थे, हमेशा के लिए हम छोड़ चुके थे। लेकिन एक नई उम्मीद की किरण जागी है, और कलेक्टर साहब को हमारी माताजी इतना तहे दिल से आशीर्वाद धन्यवाद दे रही है। हम भी सर के लिए मतलब सिर्फ धन्यवाद शब्द के अलावा और कोई शब्द होता तो शायद मैं वो कहती, लेकिन आज खुशी का ठिकाना नहीं है। सर, मैं मेरी खुशी का कुछ बोल ही नहीं सकती कि मेरे को कैसी खुशी हो रही है, पर कलेक्टर साहब के वजह से ही मुझे इस दुकान का कब्जा मिला है। मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, परंतु कलेक्टर साहब को ईश्वर के रूप में मैंने देखा, और उन्होंने मेरे को ये कब्जा दिलाया। जहाँ कई मेरे पति होंगे उनको इस बात की खुशी होगी। और जो रॉबर्ट पुराणिक जो है, ये पुरुषोत्तम पुराणिक, वो गए, इसका छोटा कार्य करता है, तो वो जो है उसका था कि ये मेरे से दुकान खाली करवा ही नहीं सकते थे। ऑर्डर हो जाने के बाद भी उसने पूरी कोशिश कर ली कि मैं दुकान नहीं छोड़ूंगा। और आखिर 15 दिन ख़त्म हो गए, 7 दिन और ऊपर हो गए। फिर मैंने निवेदन किया, जब कल ये कलेक्टर साहब ने आदेश दिया और आज ये दुकान खाली है। कितने समय से परेशान थे? मैं 22 साल से परेशान थे, और हम हर इस पर कलेक्टर के वहाँ पर जाते, 3 बजे से जाते और 6 बजे तक आते, न उनका वकील आता न वो आते। अच्छा, आप इतने लंबे 22 सालों से परेशान रहे हैं। हाँ। और कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो आप आगे इस दुकान का भी क्या करेंगे और मनीष सर को कैसे धन्यवाद पेश करेंगे?
मैं उनको तहे दिल से ही करूँगी और मैं यहाँ पर मैं मेरी दुकान खोलूँगी। अब आगे क्या करेंगे? दुकान खाली हो गई, अब क्या करेंगे? मैं तो यहाँ एक बच्चों के किताब कापी की दुकान लगाऊंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं बच्चों के लगने वाली जो चीज़ें हैं जितनी भी हैं वो सब मैं रखूँगी। एक लड़का रखूँगी जो मेरे को हेल्प करेगा। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है सुनैना प्रभाकर माड़ी।